हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनमुन सिन्हा। आप सब बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है क्या, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती हम लोग को क्या क्या फ़ायदा देता है, आज यही आप सबसे शेयर करेंगे। नीम की पत्ती को हम लोग आयुर्वेद में नीमा भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसको आमा नाशक, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं सर्व रोगा निवारणी। हाँ, तो ये आयुर्वेदिक नाम है और बंगला में इसको नीम पत्ता भी बोलते हैं। तो ये हुआ आयुर्वेदिक नाम नीम पत्ती का। और ये एक एंटीसेप्टिक है, ये एंटीबैक्टीरियल है एवं फुल बॉडी को डिटॉक्स करने वाला एक मतलब हर्ब है, एवं एंटी फंगस है और एंटी एजिंग है। मतलब इतनी सारी गुण एक ही पत्ते में। मान लीजिए, अगर तुलसी के बाद अगर कोई हर्ब तो हर्ब में अगर कोई आता है नंबर 1 के बाद 2, तो ये है नीम पत्ती। और ये आपकी बहुत बीमारी में भी काम में आता है। कौन कौन बीमारी में ये काम में आता है? मान लीजिए स्किन में कोई डिजीज़ हो, स्किन में फंगस हो, या लीवर को डिटॉक्स करने में हो, लीवर को स्ट्रेस करने में हो, डैंड्रफ मतलब जो डैंड्रफ होता है स्कल्प में, वो खुश्की होता है। कभी कभी क्या होता है, स्कल्प में हम लोग का इचिंग होता है। देखिएगा, बहुत जन का मतलब माथा जैसा लगता है, बता अच्छे से चुलकाओ, हाँ मतलब थोड़ा सा, तो वो भी कंट्रोल कर सकता है। ये इवन आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल कर सकता है। आपका जो फंगस हेयर में कभी कभी निकल जाता है, तो उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है। एक्ने पिंपल्स का जो स्पॉट पॉट दाग होता है, मेरा भी बहुत था पहले। मेरा अगर स्किन आप लोग देखिएगा तो मेरा स्किन में बहुत दाग था, पर मैंने ये घर का जो नेचुरल जो हर्ब है नीम की पत्ती का पेस्ट बना के आस्ते आस्ते लगाना शुरू किया। तो हाँ, बहुत ज़्यादा कम, आस्ते आस्ते, कोई चीज़ एकदम शुरू से ही असर नहीं कर जाएगा। हाँ, उसको आस्ते आस्ते काम में लगाया मैंने। बहुत हद तक मेरा स्किन का जो स्पॉट है, काला पिंपल्स का दाग है, हाँ, तो वो दाग भी कम हो गया। स्किन आप पहले से टाइटनिंग हो गया, एजिंग आपका कम, जैसे उम्र में जो हो जाता है एजिंगनेस, वो भी कम हो जाता है। स्किन एकदम कम बोलता है। अभी तो चलन चल रहा है कोरियन स्किन, बड़ दरकार नहीं है, हम लोग इंडियन स्किन ही ठीक है। हम लोग का हार्ब जो है ना आयुर्वेदिक का जो मतलब हार्ब, इसके हम लोग का इंडियन स्किन ही अच्छा है, कोरियन स्किन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, और ये ब्लड को, शुगर को, आपका जो ब्लड में जो शुगर है उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल कर रखता है। हाँ, इसका जूस अगर आप कोई पिया सुबह सुबह या खाली पेट कच्चा, एंटी स्टोमक कभी मतलब नीम पत्ती कभी भी खाइए, उसका जूस खाइए, या इसका मतलब टैबलेट फॉर्म में खाइए, या कच्चा पत्ता खाइए, पर आपको खाली पेट खाना चाहिए। इसका कुछ नियम होता है, और इस ये डेली खा के मतलब मान लीजिए 1 से 10 दिन आपने 3 पत्ता रोज खाया, पर आपको फिर 10 दिन गैप देना चाहिए। ये और डॉक्टर से सलाह लेके हर चीज़ आप खाइएगा, मगर आप डॉक्टर से सलाह लेके। हाँ, क्योंकि नीम पत्ता का डोज रहता है। अगर मान लीजिए आपका बहुत लो ब्लड प्रेशर है, तब तो आपको नहीं खाना होगा। तो इसीलिए हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के, और कितनी डोज, मान लीजिए 300, 200 से 300 मिलीग्राम तक आप खा सकते हो उसका टैबलेट। हाँ, और इसको आप सुबह खाली पेट खा सकते हो, और इसको 2 से 3 पत्ता, इससे ज़्यादा दरकार नहीं है। हाँ, और जो इसको टैबलेट फॉर्म में भी आप खा सकते हो। जैसे मैं इसको कच्चा, मतलब जैसे जो कस्तूरी हल्दी होता है, और एक नीम, देखो मैंने, आप सब कोई देख रहे हैं, कस्तूरी हल्दी और ये नीम की पत्ती का जो पाउडर फॉर्म है, उसका मैंने गोली बना लिया। आप लोग सब कोई देख रहे हैं। हाँ, ये जो कच्ची हल्दी और ये नीम का पत्ती, ये दोनों हर्ब एकदम मिरेकल काम करता है। आपके बॉडी को, फुल बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। आपका ये मतलब स्किन का हर वो डिजीज में ये काम करता है। आपका लीवर को डिटॉक्स कर देता है। आपका मतलब जो स्किन में जो कुछ भी फंगस हो, उसको ये रिमूव कर देता है। अगर कोई खाली पेट ये नीम की और ये कस्तूरी हल्दी का जो टैबलेट है, और या चाहे नॉर्मल आपका घर का जो हल्दी आप किचन में व्यवहार करते हो, उसका भी हल्दी का जो टैबलेट आप बना लिए। और अगर मान लीजिए आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे ऑनलाइन में नीम हल्दी का टैबलेट भी मिलता है, इसको भी आप व्यवहार कर सकते हैं। और इस और है, जानते हैं कि नीम नीम का एगो जो बीज होता है, उससे ऑयल, मतलब ऑयल जो बनता है, वो आपका पिंपल का दाग हो, आपका डार्क डार्क स्पॉट हो, या आपका जो स्कल्प में इचिंगनेस हो, या
या डैंड्रफ हो, ये आप प्योर कोकोनट ऑयल से मिला के अगर आप अपना हेड में लगाइएगा तो आपका चूल जो हेयर फॉल कंट्रोल होगा, आपका जो डैंड्रफ है वो भी रिमूव होगा, आपका जो स्कैल्प में फंगस आ जाता है वो भी रिमूव होगा। ये मैंने अपने घर में नीम नीम पत्ता या नीम वो जो बीज होता है, इसका फल जो होता है, उससे ये घर में मैंने रेडीमेड अपना होममेड ऑयल बना के रखा है। हाँ, अब ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिला के बनाया है मैंने। और एक फेस वॉश भी आप अपने घर में बना सकते हो। उसमें क्या क्या लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा मान लीजिए 2 चम्मच गुलाब जल लीजिएगा। हाँ, 2 चम्मच एकदम, अगर प्योर आपका घर में एलोवेरा जेल है उसको कट करके एलोवेरा जेल को 2 चम्मच लीजिएगा। तले 2 चम्मच गुलाब जल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल और एक चुटकी हल्दी, और जो आप मतलब रोज वाटर होता है उसका 2 चम्मच रोज वाटर। तो सॉरी, रोज वाटर 2 चम्मच और एलोवेरा जेल 2 चम्मच, एक चुटकी या 2 चुटकी कस्तूरी हल्दी, और आपका जो जो भी आप घर में मतलब आपका मतलब घर का आदर्श मेंबर जो फेस वॉश यूज करता है उसका 2 चम्मच फेस वॉश उसमें दे के एगो एगो मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे कंटेनर या टेक, अगर ये कांच का होगा तो बहुत ही सुंदर है, उसमें दे के, और 2 चम्मच आप चाहे नीम का जूस दे उसमें या नीम पत्ता का पाउडर को थोड़ा सा घोल के उसमें दे। हाँ, और इसको अच्छे से मतलब घोल के एक लिक्विड आप देखिएगा फेस वॉश बन जाएगा। और ये फेस वॉश आपका एंटी फंगस में काम आएगा, एंटीसेप्टिक में काम आएगा, एंटी बैक्टीरियल में काम आएगा, और ये आप अपने घर में ही बना सकते हैं। हाँ, और इससे आपका फायदा क्या होगा, आपका स्किन का जो एजिंगनेस है, आपका जो स्किन में डार्क सर्कल है, स्पॉट है, आपका मतलब फंगस है बॉडी में, फुल बॉडी में आप इसको फेस, मैं तो बोलूँगा फेस वॉश होगा, और ये आप फुल बॉडी में भी वॉश मतलब बॉडी को वॉश करने में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बचपन में देखे हैं ना कि हम लोग का कुछ थोड़ा घमोड़ी उमोड़ी कुछ निकल जाता था तो माँ सब क्या करता था बाल्टी में। हाँ, तब तो बड़ी बड़ी सब लोहा का बाल्टी था, तो उस बाल्टी में नीम का पत्ता डुबा के रख देता था कि अगर इसका घमोड़ी उमोड़ी हुआ है, जो ये अभी समर में आ रहा है, हम लोग का किसी किसी का देखिएगा पूरा पूरा पीठ में गर्दन में घमोड़ी हो जाता है, फंगस बैक्टीरिया कुछ ना कुछ फंगस हम लोग का स्किन में आ जाता है। हाँ, तो उस टाइम आप अगर अपने नहाने के पानी में अगर कुछ नीम पत्ते पहले से डुबा के 10-15 मिनट से पहले से वो वाटर से अगर आप अपना बॉडी वॉश करिए, इससे भी आपका फायदा होगा। और नीम पत्ती का मैक्सिमम अच्छी टाइमिंग होता है मार्च महीना से अप्रैल महीना तक, वो जो कच्ची कच्ची नीम पत्ती निकलती है। हाँ, उस टाइम खाना बहुत ही अच्छा है। फिर आप कभी भी कोई कुछ भी चीज़ एकदम कंटिन्यू मत कीजिएगा। हाँ, नीम पत्ता को 10 दिन खा के फिर बंद करिएगा, 10 दिन फिर खाइएगा। ये एक आयुर्वेद का नियम है। कंटिन्यू कोई कोई भी चीज़ एकदम कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो उससे आपका मतलब बॉडी का जो बैलेंस भीतर है वो शायद मतलब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए डॉक्टर से पूछ के सही मात्रा 200 से 300 मिलीलीटर मतलब 200 से 300 मिलीग्राम आप टैबलेट खा सकते हैं। हाँ, चाहे वो नीम का खाए चाहे वो हल्दी का खाए। हाँ, ये बॉडी का एंटीसेप्टिक का काम कर देता है। और मान लीजिए अगर आप पैक मतलब जो हम लोग बॉडी का पैक बनाते हैं, फेस का पैक बनाते हैं, आप इससे ऑनलाइन नीम का पाउडर पेस्ट पाउडर भी मिल जाता है। इसको आप क्या करिएगा, 1 चम्मच मतलब बेसन लीजिएगा और 1 चम्मच ये नीम का पाउडर लीजिएगा, थोड़ा चुटकी कस्तूरी हल्दी लीजिएगा और 1 चम्मच या 2 चम्मच गुलाब जल, अच्छे से इसको अच्छे से मतलब मिला के आप अपने फेस में हो, गले में हो, हाँ, अपने जहाँ जहाँ आपका लगता है कि थोड़ा सा फंगस, थोड़ा सा स्पॉट, थोड़ा सा काला दाग हो गया है, आप उसमें लगा सकते हैं। और ये आपका पिंपल तो ठीक करेगा ही करेगा, और आपका स्किन को जो मतलब होता है ना, स्किन एकदम आप लोग बोलते हैं कि ग्लास स्किन, कोरियन स्किन नहीं भाई, कोरियन स्किन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का इंडियन का वेदर के अनुसार इंडियन स्किन ही हम लोग के लिए बेहतर है। हाँ, तो आप अपना आयुर्वेद को अपने लाइफ में लाइए, आयुर्वेद में जितना हर्ब है उसको यूज़ कीजिए अपने लाइफ में। हाँ, उससे आपका मतलब स्किन भी अच्छा रहेगा, आपका मतलब क्या बोलेंगे, एक होता है ना अपना अपना
जो नेचुरल हर्ब है उससे बेहतर कुछ नहीं है। यही हाँ, हम लोग का हर्ब भी बाहर देश में मतलब जाके वो लोग पैकेजिंग अच्छा से करके बेचता है। हम लोग सोचते वाह वाह क्या वो बहुत अच्छी कंपनी है, हाँ ये हमने इतना पैसा से किना है। नहीं भाई, बाहर का कंपनी वो लोग अपना जीएसटी फीएसटी लगा के जब आपके हाथ में आता है तो तब आपका दिमाग खराब हो जाता है। ये थोड़ा सा नीम का हल्दी, नीम का मतलब टैबलेट इतना दाम, तो क्या दरकार है भाई। आप नेचुरल जो है आपके घर के सामने, आपके कहीं भी मार्केट में जो नीम पत्ती मिलता है उसको अच्छे से साफा गर्म पानी से धो के उसको अपना घर में अच्छे से बना के रखिए। और हो सके तो देखिए नीम पत्ती की जो जूस बना के आप जो डीप फ्रीजर होता है ना, उसमें जो देखिए अभी निकला है सिलिकॉन जो ट्यूब का जो डब्बा होता है, हाँ उसमें जूस थोड़ा थोड़ा भर के रख दीजिए। और वही ट्यूब जिसका मान लीजिए बहुत पिंपल हो गया है, बहुत एकदम इसका इचिंग होता है, जलन होता है, पूरा लाल लाल हो गया है मुंह, वो लोग क्या करेगा, नीम का जूस को उसको वो सिलिकॉन ट्यूब में बना के और वो सुबह सुबह उसको 2-3 बार लगाए, तो इससे भी उसका बहुत हद तक उसका स्किन में मतलब क्या हो, इचिंगनेस हो या उसका मतलब बोनों का पिंपल का दाग बहुत हद तक कम हो जाएगा। और सदगुरु पूजनीय सदगुरु बोलते हैं अगर कोई एंटी स्टोमक कोई नीम का हल्दी और नीम का टैबलेट और हल्दी का टैबलेट अगर अपने बॉडी में दे दिया, वो उसने अपने फुल बॉडी को डिटॉक्स कर लिया। हाँ, वो हर वो बीमारी को, हर वो रोग को फाइट करने के लिए क्षमता रखता है। तो आज यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा खुश रहिए हमें, और ज़िंदगी में अपने लाइफ में अपना नेचुरल और आयुर्वेद को अपनाइए। हाँ, और क्या बोलेंगे, जितना जीवन में आप नॉर्मल और नेचुरल रहेंगे आप ऐसे ही चमकेंगे। उस कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर का कोई प्रोडक्ट लगाएं। हाँ, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मेरा साथ दीजिए। नमस्ते, राधे राधे।